बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट्स बहुत हैप्पी हैं। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स, उसकी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करूँगी। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 197 ओपन करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल रीडिंग, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, तो सुकून के साथ आप न्यूमेरिकल को रीड करेंगे। डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज़ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है यानी इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है? अगर आप जानते हैं, आपको बताया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इट इज़ द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनका जो सम अप होता है वो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन का रेट लॉ लिखते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड कैसे है वो भी आपको बता रही हूँ। इफ़ द रेट कांस्टेंट एट सर्टेन टेम्परेचर इज़ 3.8 एक्सपोनेंट -4 डेसीमीटर क्यूब मोल -1 सेकेंड -1 and the initial concentration of nitrogen dioxide is 0.38 molar, calculate the initial rate of the reaction। यहाँ जाए, ये इसका डेटा मैंने बनाया है। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दी हुई है। इनिशियल कंसंट्रेशन हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड की फाइंड करनी है, दी हुई है 0.38 मोलर। रेट ऑफ रिएक्शन आपने फाइंड करना है। रेट ऑफ रिएक्शन की का फार्मूला मैंने आपसे शेयर किया था। सोल्यूशन, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। ये देखिए, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो हमने मेंशन किया। इसके साथ कोफिशिएंट नंबर है, वो इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ठीक है, रेट इज़ इक्वल टू, ये डायरेक्टली साइन रिमूव होकर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और के को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, हर चैप्टर के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट होता है जो डायरेक्टली के बाद हम कर लगाते हैं। तो जैसे इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वहाँ पर भी डायरेक्टली का साइन जब हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन रीड आउट किया था, पढ़ा था, समझा था, उसके अंदर जो है डायरेक्टली साइन को रिमूव करके केसी का यूज़ किया था, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहला रहा था। तो यहाँ पर जब हम डायरेक्टली साइन को रिमूव करेंगे तो के आपके पास रेट कांस्टेंट है, तो ये रहा NO2 और इसकी पावर 2। के की जगह पर के की वैल्यू पुट कर लेंगे। ये देखें, ये वैल्यू पुट कर ली। NO2 की जो कंसंट्रेशन है वो हमने पुट कर ली। इसका सबसे पहले स्क्वायर लेंगे, देन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास रेट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, दिस इज़ द ओवरऑल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। ये आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, रेट लॉ भी है इसके अंदर, और क्या बोला हुआ है, if in an experiment the initial concentration of A and B was found to be 0.43 molar and 0.78 molar, यानी कि इन दोनों की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि पहले वाली जो वैल्यू है वो पहले वाले की होगी, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे वाले रिएक्टेंट की होगी। इनिशियल रेट जो है वो आपके पास, इनिशियल रेट से मुराद यानी कि आपके पास जो R है वो ये होगा, रेट कांस्टेंट यानी कि के आपको मालूम करना है। इसका सलूशन यहाँ मैंने किया है। ये हमारा डेटा है। सबसे पहले इसके अंदर ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए मैंने लिखा, बी भी दी हुई है, आर भी आपको दिया हुआ है, आर से मुराद रेट है, रेट कांस्टेंट भी आपको दिया हुआ है, और यूनिट ऑफ के जो है आपने फाइंड करना है। के फाइंड करेंगे तो ऑफ कोर्स इसका साथ में यूनिट भी फाइंड करके मैं आपको बताऊंगी। यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने जो रेट लॉ लिखना है,
ठीक है। रेट लॉ का जो फॉर्मूला है वो ये रहा, रेट इज़ इक्वल टू के, इक्वेशन के मुताबिक ये रहा ए और ये रहा बी। तो अब आपको जब के मालूम करना है तो के को आप शुरू में ले गए, ठीक है, और ये दोनों जो हैं इसके साथ मल्टीप्लाई हैं तो नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। फिर आप लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, आर की जगह आर की वैल्यू, ए और बी की कंसंट्रेशंस पुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया, देन हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपका ये आंसर आया है। ओके, तो यही अगेन फार्मूला लिखा। रेट का जो यूनिट है, रेट का जो यूनिट है वो आपके पास है मोलर। ये एम का मतलब होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, वे ऑफ कंसंट्रेशन। मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है ये एम, सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय इसकी कंसंट्रेशन क्या है, मोल, मोलैरिटी, बी की कंसंट्रेशन मोलैरिटी, कैपिटल एम। डायरेक्ट हम लोगों ने मोल पर डेसीमीटर क्यूब को एम से शो कर दिया। ये एम से एम कट गया, बाकी क्या बचा, सेकेंड इनवर्स और मोल बच गया। ओके, तो सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आपको रेसिप्रोकल का अगर याद है थोड़ा सा, तो ये चीज़ हमारे पास डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही है। तो जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास ये जो डिवीजन वाली चीज़ है ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी और 1 आपके पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, दैट्स क्लियर स्टूडेंट। जब डेसीमीटर क्यूब ऊपर चला गया तो ये डेसीमीटर क्यूब की पावर वही आ जाएगी। ठीक है, और मोल अपनी जगह पे वापस है और सेकंड ऊपर की तरफ है, तो ये नीचे आकर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। इसका यूनिट ये आपने न्यूमेरिकल एज इट इज़ प्रैक्टिस करनी है। ये 10 ईयर में ये तीनों न्यूमेरिकल्स बार बार रिपीट हुए हैं। इन तीनों न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट आपको रिएक्शन दिया हुआ है और उन्होंने कहा कि हमें रेट लो रिएक्टेंट के मुताबिक लिख कर बताएं। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मुताबिक, नाइट्रिक ऑक्साइड के मुताबिक। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने क्या कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ डबल। अगर इसकी कंसंट्रेशन हम डबल कर दें, ठीक है, तो इनिशियल रेट भी आपके पास क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा इंक्रीजेस, यानी इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसकी कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 2। ठीक है, जब आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स होगी। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इज़ डबल्ड, इनिशियल रेट इज़ ऑलमोस्ट डबल। जब आप इसकी कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट भी आपके पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर आप ओवरऑल रेट लिखेंगे तो R इज इक्वल टू के, दोनों रिएक्टेंट आपके पास आ जाएंगे। ये आपका रेट लॉ लिखने का कंप्लीट मेथड है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर क्या है, 1, 2 + 1 3। तो ये हमारे पास थे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 के तीनों न्यूमेरिकल्स जो कि एक्सरसाइज के हैं। और ये तीनों न्यूमेरिकल 10 ईयर के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं। तो इसे आप लोग प्रिपेयर कर लें, प्रैक्टिस कर लें। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और इन्हें आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। न्यू वीडियो में जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।